बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बेसब्री से बच्चों को इंतज़ार था कि सर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के टॉपिक को ना हमें अच्छे से समझा दें, ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को जितना प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया जाए उतना ही प्रिसाइजली इसको कर दें। तो ले जी, सबसे पहले हम अपने इस ब्यूटीफुल से टॉपिक को देखने जा रहे हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक तो आपको पता है फंडामेंटल का मतलब वो होता है, क्या मतलब होता है कि इनडिविजिबल। इनडिविजिबल यानी कि जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जो किसी चीज़ से मिलकर नहीं बने बल्कि इनसे मिलकर दूसरे बने हुए हैं। ठीक है, जिनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह देते हैं। मगर अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को फर्मियॉन्स बोला जाता है और दूसरे को बोसोन्स बोला जाता है। आज के हम अपने लेक्चर के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना ये वाला ये सारा ये कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ये बोसोन्स के टॉपिक को कवर करेंगे, इसलिए मैं आज अभी इतना इसको डिस्कस नहीं करूंगा बोसोन्स को। हाँ, हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ। ये जो तीन मेन डिफरेंस लिखे हैं कि फर्मियॉन्स जो होते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो जिनको बोला जाता है कि ये मैटर के पार्टिकल्स हैं। मैटर जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, आपको पता है ना, मैटर जिस जिस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, उन जितने भी पार्टिकल से मैटर मिलके बनी है उनको हम फर्मियॉन्स में कंसीडर करते हैं। और उन पार्टिकल्स में जो फोर्स कैरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फोर्सेस वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, फोर्सेस जो होती हैं, उन फोर्सेस कैरिंग पार्टिकल्स को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, बोसोन्स बोलते हैं। और ये बोसोन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका स्पिन नंबर जो होता है या ज़ीरो होता है या होल नंबर होता है। अब ये स्पिन नंबर क्या होता है, ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होता है। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है हर पार्टिकल की। उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके लिहाज से इसकी वैल्यूज़ होती हैं। ये अभी हम अपने टॉपिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को हमने अभी आगे लेक्चर में डिस्कस करना है। ठीक है, और उसके बाद बोसोन्स जो होते हैं ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। ये प्रिंसिपल भी क्या होता है ये भी आगे आएगा, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, दे ओबे बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, दो तरह के स्टैटिस्टिक्स है, एक था बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और दूसरा था फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स था वो फर्मियोन्स के लिए था। ठीक है, अब इसमें क्योंकि फर्मी और डिराक दो साइंटिस्ट थे तो फर्मी का ज़्यादा रोल था, इसलिए फर्मियोन्स का नाम रख दिया गया था इसका। इसी तरह बोज आइंस्टाइन में बोज का ज़्यादा रोल था, इसलिए इनका नाम बोसोन्स रख दिया गया था। अच्छा, इसके बाद जो फर्मियोन्स होते हैं इनका जो स्पिन होता है ये हाफ होता है, यानी 1/2 की फॉर्म में होते हैं, जबकि ये मैंने बताया 0 या 1 2 इस फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्पिन नंबर 0 1 2 की फॉर्म में होगा वो बोसोन्स होंगे, जिनका स्पिन नंबर 1/2 की फॉर्म में होगा वो फर्मियोन्स होंगे। और ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, जबकि ये ओबे नहीं करते। बस ये यानी कि फर्मियोन्स और बोसोन्स में टोटल 4 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्मियोन्स एंड बोसोन्स, तो ये 4 डिफरेंस लिख दें, इनफ है। ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी सारी जो भाषा है ना आज की भाई, वो हम उसको रखेंगे सिर्फ अभी इतने हिस्से में, फर्मियोन्स में। अब फर्मियोन्स जो हैं वो दो तरह के हैं। उनमें से एक को बोला जाता है क्वार्क्स और एक को बोला जाता है लेप्टॉन्स। अब क्वार्क्स जो होते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि नेवर फाउंड अलोन, जो कि कभी भी अकेले आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, और ये जितनी भी हमने वो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर पढ़ी है ना, 4 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर पढ़ी है, सारी बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर को ये एक्सपीरियंस करते हैं। और इनका जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। यानी कि जो चार्ज होता है, आमतौर पे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। तो इन पर जो चार्ज होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, वो हम कहते हैं कि या तो ±1/3 की फॉर्म में होगा या फिर ±2/3 की फॉर्म में होता है। तो आप देखें कि क्वार्क्स की ना 6 टाइप्स हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरे टॉपिक्स आगे आने हैं, अभी जस्ट ये ओवरव्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक बार दोबारा भी लेक्चर के एंड पे आएगी, तो अभी इसमें परेशान ना हो, बस हल्का फुल्का देखते जाएंगे ये चीज़ें क्या हैं। जब आप थोड़ा बहुत अभी इनको समझ लेंगे ना, ये सारी चीज़ें जब मैं आगे स्लाइड्स में चलाऊंगा आपको होगा यार ये तो बम हो गया भाई, बम। अच्छा, अब 4 टाइप, इसकी 6 टाइप्स हैं, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम। लिखने की जरूरत नहीं है अभी, बस समझें। और जो अप चार्म और टॉप है इनके ऊपर चार्ज होता है 2/3 ई, और डाउन स्ट्रेंज और बॉटम पर चार्ज होता है -1/3 ई का।
ये आगे पूरा टेबल आएगा बना हुआ। अब क्वार्क्स के अंदर आते हैं हमारे पास हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स जो होते हैं वो क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको कॉम्पोजिट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। मगर हेड्रॉन्स भी दो तरह के होते हैं, बैरियंस और मीजॉन्स। ठीक है, अब बैरियंस जो होते हैं इनमें ये 3 क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये जो 3 ऊपर हमने टाइप्स पढ़ी ना, 6 टाइप्स, इनमें से कोई से 3 क्वार्क से मिलकर जो बनते हैं हेड्रॉन्स, ऐसे हेड्रॉन्स जो 3 क्वार्क से मिलकर बने हो उनको बैरियंस बोला जाता है। और ऐसे हेड्रॉन्स, एक मिनट ये मैं ना जरा इसका लेजर पॉइंटर ऑन कर दूंगा, ऐसे हेड्रॉन्स जो क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीजॉन्स बोलते हैं। मीजॉन्स की एग्जांपल में आते हैं पायोन एंड कैओन। पायोन पॉजिटिव, पायोन नेगेटिव, पायोन न्यूट्रल, कैओन पॉजिटिव, कैओन नेगेटिव, कैओन न्यूट्रल, सॉरी कैओन नेगेटिव नहीं होते। इसके बाद ये नाम है इनके। इसके बाद बैरियन जो है, बैरियन में प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, लैम्डा पार्टिकल है ये भी। ठीक है, इसी तरह सिग्मा, ओमेगा, ये बैरियंस में आते हैं। हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इसके बाद बात करते हैं कि फर्मियोन्स में दूसरा जो टाइप थी क्वार्क्स के बाद वो थी लेप्टॉन्स। ये क्वार्क्स का पूरा टॉपिक आना है भाई, बेफिक्र हो जाओ। लेप्टॉन्स जो हैं ये चार्ज्ड भी होते हैं और ये न्यूट्रल भी होते हैं। जो चार्ज्ड लेप्टॉन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, मियोन, टॉ आता है, ये इनके सिंबल भी लिखे हैं और इनके ऊपर चार्ज -1 -1 -1 होता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं उनमें न्यूट्रिनो आते हैं, न्यूट्रिनो। और ये जितनी भी हमने तीनों टाइप्स पढ़ी इन्हीं के साथ न्यूट्रिनो लगा दें तो ये न्यूट्रल लेप्टॉन्स बन जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियोन न्यूट्रिनो, टॉ न्यूट्रिनो। तो इनका जो न्यूट्रिनो का जो चार्ज होता है वो 0 0 होता है, देखें तीनों में 0 0 0 लिखा है। और उसके बाद ये देखें ये न्यूट्रिनो का सिंबल होता है, ये जो ऐसे वी सा नजर आ रहा है ना आपको, तो वी ई से मुराद है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इससे मुराद क्या है मियोन न्यूट्रिनो, और इससे मुराद क्या है टॉ न्यूट्रिनो। तो ये बस बातें अगर आप लोगों को याद हो जाए ना, तो बस इतनी बातों को अगर आपने हल्का फुल्का भी समझ लिया तो इनफ है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास जी सबसे पहले नंबर पे आ गया जी टॉपिक, ये अब हमारा बुक वाली लाइनों वाला मैंने लिख दी है ताकि आपको बुक से भी मेहनत ना करनी पड़े। आपको ये स्लाइड्स इंशाल्लाह मैं लेक्चर जब चैप्टर मेरा एंड हो जाएगा ना तो ये आपको स्लाइड्स भी व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएंगी, आप इससे परेशान ना हो, आप जस्ट इसको बस समझें। बाय द टर्म फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, हाँ अगर आपके पास किताब है आप साथ साथ बुक के ऊपर अंडरलाइन कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स से क्या मुराद है, मैंने आपको बताया था, वी मीन अ पार्टिकल दैट हैज नो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इनडिविजिबल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे पार्टिकल जो इनडिविजिबल है और जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है उनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। अच्छा, अब आगे, प्रेजेंटली द फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर आर कंसीडर्ड टू बी क्वार्क। अच्छा, ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी की हुई है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारी जो यूनिवर्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वो दो हैं। एक को हम नाम देते हैं क्वार्क्स प्लस लेप्टॉन्स। ये जो दो पार्टिकल्स है ना ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर भी कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब जो क्वार्क्स हैं, ठीक है, इनके अंदर ये बेसिकली क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मीजॉन्स। तो फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर में क्वार्क्स हैं और क्वार्क्स बेसिकली क्वार्क्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मीजॉन्स वगैरह हैं ये क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं। देखेंगे भी आगे कैसे, क्वार्क्स का पूरा टॉपिक आएगा भाई। जबकि लेप्टॉन्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोज वगैरह। अभी पीछे हमने वो एक चार्ट सा जो बनाया था व्हाइट बोर्ड वाला उसमें भी देखा और कहता है इन्हीं को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर तो आपने ये लाइन लिख देनी है दूसरे नंबर वाली। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट पैराग्राफ। तो पहले पैराग्राफ में फंडामेंटल पार्टिकल की डेफिनेशन है, दूसरे में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर की डेफिनेशन है। अब आगे चलते हैं। कहते हैं कि आप ये चीज़ ना, मैंने आपको वो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर एक बताया था LHC, ठीक है, वो मैंने बताया था कि एक ऐसा एक्सेलरेटर है जिसके अंदर हम क्या काम करते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स को, जो न्यूक्लियस जो होता है ना उसको हम स्मैश करते हैं अल्ट्रा हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर में। तो when a nucleus is smashed in an ultra high energy particle accelerator, या हम फिर क्या काम करें, टू हाई एनर्जी पार्टिकल्स को कोलाइड करें, तो उनकी कोलिजन से ये मैंने आपको एनिहिलेशन के टॉपिक में बताया था, उनकी कोलिजन से नए पार्टिकल्स ऐसे डिस्कवर हुए जो कि पहले ऑर्डिनरी मैटर के अंदर नजर नहीं आए थे। ऐसे पार्टिकल्स नए डिस्कवर होते हैं
और ये मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट इन्हीं एक्सेलरेटर्स के अंदर नए नए पार्टिकल्स को डिस्कवर करते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक की बात के बाद हम थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं। एक मिनट ज़रा ये, अच्छा अब आगे है जी, मोर देन कहता है मोर देन 100 न्यू पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड एंड ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। और उसके बाद कहता है उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो एक्सप्लेन किए गए थे, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं जो थ्योरी के जरिए से एक्सप्लेन है, मगर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए गए, उनको हम स्ट्रेंज पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अब आपके पास स्ट्रेंज पार्टिकल की भी डेफिनेशन आ गई है। और कहता है ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स जो होते हैं ये हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल दी है आपकी बुक में कि जब पायोन जो है वो हिट करता है प्रोटॉन से, पायोन जो है वो हिट करता है प्रोटॉन से, तो जो दो देखें, अगर हम किसी हाई एनर्जी एक्सेलरेटर के अंदर, हम हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर में पायोन और प्रोटॉन को आपस में कोलाइड करवा दें, ठीक है, इन दोनों को आपस में कोलाइड करवाएं, तो हमारे पास दो नए पार्टिकल डिस्कवर हुए, कायोन और दूसरा लेमडा पार्टिकल। तो ये दो पार्टिकल डिस्कवर हुए। तो अभी देखें जो हमने ये तीसरा वाला पॉइंट पढ़ा था ना, ये उसी को बेसिकली, चौथा पॉइंट उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हालांकि हमने पुराने लेक्चर्स, पिछले लेक्चर्स के अंदर भी इसी चैप्टर में बात की हुई है, तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर तरतीब से लेक्चर सुनते आ रहे हैं तो आपको सारी बातें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद कहता है ऑल पार्टिकल्स हैव स्पिन। स्पिन बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है हर पार्टिकल की। ठीक है जी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये बेसिकली किसी भी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रही होती है। किसको एक्सप्लेन कर रही होती है? एंगुलर मोमेंटम को। इससे मजीद ज़्यादा बातों की तरफ अभी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि हम फिर अपने टॉपिक से हट जाएंगे। हमारी किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, बस कुछ स्पिन्स हैं वो आपको ज़ुबानी याद करने पड़ेंगे। उनकी गहराई में अगर जाएँ तो वो थोड़ा सा ज़रा आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, मुझे तो कुछ नहीं है। तो चार्ज पार्टिकल्स स्पिन एंड एक्ट लाइक टाइनी मैग्नेट्स। अब जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके अंदर एक स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि एच बार का इंटेग्रल एच बार का मल्टीपल होता है। अब एच बार क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो एक अलग से कहानी है, अभी इग्नोर करें इसको। एक्ट लाइक टिनी या टाइनी मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये प्रोटॉन वगैरह, ये इनके अंदर एक स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम की वजह से ना इनकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये टिनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं। अच्छा जी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है जो कि आपको याद रखने हैं दूसरे पॉइंट में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका जो स्पिन एंगुलर यानी स्पिन होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, फोटॉन्स जो होते हैं इनका स्पिन 1 होता है, जबकि पायोन जो होते हैं इनका स्पिन 0 होता है। ये आपको 3 एमसीक्यू जुबानी याद रखने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का स्पिन 1/2 होता है, फोटॉन का स्पिन 1 होता है, और पायोन का जो स्पिन होता है वो 0 होता है। ये आप लोगों को अब जुबानी याद रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये स्पिन जुबानी याद होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टिकल्स विद हाफ स्पिन, ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्पिन हाफ होता है, फॉलो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड आर कॉल्ड फर्मियोन्स। अब ये टेबल वो जो पहले शुरू में टेबल बता के आया हूँ ना, उसी की बातें हैं। आप एक काम करना ना, आप वो पहले टेबल को नोट कर लें। जब आपने उस टेबल को नोट किया होगा ना, तो आपको ये स्लाइड्स, जो समझने वाली बात नहीं, ये स्लाइड्स ये आपके लिए हलवा बन जाएंगी। आप कहेंगे यार ये तो सारी बातें उसमें भी हो गई थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना याद रखनी पड़ेंगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जब आप इसको थोड़ी सी हाई लेवल पर जाके स्टडी करेंगे ना, फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब पता चलेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर हम आज ही सारा कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे कि ऐसा क्यों है, तो फिर आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो पीएचडी करने थोड़ी बैठे हुए हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो फिर भी कोशिश करेंगे कि जो आपके लिए समझने वाली चीज़ है वो आपको मैक्सिमम चीज़ आप तक डिलीवर हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद पार्टिकल्स जिनका स्पिन 0 होता है, ठीक है, वो इसको पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, और उनको बोसोन्स बोला जाता है। ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, जिनका स्पिन 0 और इंटेग्रल नंबर में आता था। उसके बाद पार्टिकल, हैवी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड बैरियंस। जो ऐसे, अब आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी होते हैं। तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हम बैरियंस बोलते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये बड़े हल्के पार्टिकल्स होते हैं, इनको लेप्टॉन्स बोला जाता है। इसके बाद पार्टिकल्स विद मीडियम मैस, और जिनका मैस नॉर्मल होता है, ना तो बहुत हैवी होते हैं ना लाइट होते हैं, उनको मीजोन्स बोला जाता है। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं। आप देखें मैंने ये जो हाईलाइट कर दी है ना, वो इसलिए किए हैं ताकि आपको याद रहें। इसके बाद लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर दैट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मैनी अदर पार्टिकल्स आर नॉट फंडामेंटल।
कहता है उसके बाद साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये किससे मिलकर बने हुए हैं, क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। अच्छा, आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि ये क्वार्क से मिलकर कैसे बने हुए हैं, तो क्वार्क्स का टॉपिक है पूरा आगे, तो बेसब्रे नहीं बनना, हौसला रखना है, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वार्क से मिलकर कैसे बने होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स, अभी इनकी बात हुई भी है थोड़ी सी। पार्टिकल्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, वो जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर थी ना, उनकी बेस के ऊपर पार्टिकल्स को ग्रुप्ड किया गया है। उस ग्रुपिंग को स्टडी करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि जो सब एटॉमिक लेवल है, एटम के अंदर के भी जो लेवल है सब एटॉमिक लेवल में, हम जो ग्रेविटी है ना, ये तो बहुत वीक होती है और हम आम तौर पे इस ग्रेविटी की फोर्स को इग्नोर कर देंगे। हम ग्रेविटी की फोर्स को स्टडी ही नहीं करेंगे, हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर दिया करेंगे। सब एटॉमिक लेवल के ऊपर हम ग्रेविटी की बात नहीं किया करेंगे, आपको नजर नहीं आएगा कि हम कहीं पे ग्रेविटी की बात कर रहे हो। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं ये चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर अफेक्ट करती हैं। ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हर चार्ज पार्टिकल को बेंड करने की प्रॉपर्टी रखती है, तो ये उसको अफेक्ट करती हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होल्डिंग सर्टेन पार्टिकल्स टुगेदर। ये तीनों पॉइंट्स ऑलरेडी बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर, आई थिंक हमारा दूसरा टॉपिक था, उसमें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो द स्ट्रॉन्ग फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होल्डिंग सर्टेन पार्टिकल्स टुगेदर। पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखती है जो फोर्स, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये सब एटॉमिक लेवल पर तीन फोर्सेज में से ग्रेविटी तो हमने इग्नोर कर दी, ये दो फोर्सेज जो हैं इनका फिर भी रोल होता है। अब हेड्रॉन्स की तरफ चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू नो अबाउट हेड्रॉन्स, तो हेड्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, और हेड्रॉन्स में आते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पायोन। और ये जो हेड्रॉन्स हैं ये, क्योंकि अब देखें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पायोन्स वगैरह हैं, तो जाहिर बात है ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पायोन ये तो फंडामेंटल पार्टिकल्स तो नहीं है। ठीक है, बल्कि ये किन से मिलकर बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, ये क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद हेड्रॉन्स की भी दो टाइप्स हैं। ऐसे हेड्रॉन्स जो तीन क्वार्क से, यानी ऑर्डर नंबर 3 में आता है ना, ऐसे हेड्रॉन्स जो तीन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं बैरियंस। आप लोगों की कसम, ठीक है, वो टेबल वो जाके देखो, वो जो शुरू में चार्ट बताया था उसमें बताया था हेड्रॉन्स दो तरह के थे। ठीक है, क्वार्क्स में आते थे हेड्रॉन्स, तो इसका मतलब है कि हेड्रॉन्स जो थे वो किससे मिलकर बने होते थे। वो टेबल को अगर आप जाके देख लेंगे तो वैसे आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने आपको बताया कि जो क्वार्क्स थे, ठीक है जी, उनमें आते थे हेड्रॉन्स। तो हेड्रॉन्स किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, जो अब हेड्रॉन्स भी हैं ये भी मैंने आपको बताया दो तरह के हैं, बैरियंस हैं और उसके बाद कौन से थे, मीजॉन्स थे। अच्छा, अब जो बैरियंस थे वो किससे मिलके बनते थे, तीन क्वार्क से मिलके बनते थे, जबकि ये किससे मिलके बनता था, क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क। एंटी क्वार्क के लिए ना हम ये ऊपर बार का साइन भी लगा देते हैं। तो ये देखें यहाँ पर वही बात है। तो बैरियंस तीन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं और इनकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा वगैरह। और मीजॉन्स जो होते हैं ये दो क्वार्क यानी कि पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। जिसमें पायोन है, ये जो पायोन है ना, पायोन जो है आपको पता है पायोन पॉजिटिव भी होता है, पायोन नेगेटिव भी होता है, ये मैं आपको टेबल में बता के आया हूँ, और पायोन न्यूट्रल भी होता है। अब ये जो पायोन है ये भी आगे से इन पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ये कैसे मिलकर बने होते हैं वो क्वार्क के टॉपिक में पढ़ेंगे हम। तो देखें ये दो टॉपिक्स जो है ना ये इंटरमिक्सड हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट मेरी बातों पे यकीन रखें, ये लेक्चर के एंड तक आपकी हर परेशानी दूर होगी। लेक्चर जब एंड हो गया होगा ना उसके बाद दोबारा इनको पढ़ के देखना, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा बट यू कैन अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। अच्छा जी, इसके बाद लेप्टॉन्स आर द पार्टिकल्स। कहते हैं अब लेप्टॉन्स क्या है, ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते और इनमें वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। अब हेड्रॉन्स में आपने देख लिया था वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी, जबकि इनमें लेप्टॉन्स में वीक फोर्स होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी अगर वो पार्टिकल चार्ज होंगे, जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन्स हैं। आगे, लेप्टॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स और दे आर नॉट मेड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। कहते हैं लेप्टॉन्स जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और इनसे छोटे पार्टिकल कोई नहीं है, मतलब ये किसी से मिलकर नहीं बने होंगे। जिस तरह हमने कहा था कि क्वार्क्स जो हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमारे पास बेसिकली जो चल रहे थे फर्मियोन्स में दो थे आगे से, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इनको आप फर्दर स्प्लिट भी नहीं कर सकते लेप्टॉन्स को। ऑल लेप्टॉन्स हैव वन स्पिन 1/2 और इनको हम फर्मियोन्स भी बोलते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अच्छा, इसके बाद ना अब यहाँ पर आता है 6 लेप्टॉन ग्रुप। ये जो टेबल मैंने बनाया था ना, उस टेबल में अगर आपको याद हो मैंने बताया था लेप्टॉन जो थे ना वो बेसिकली जो लेप्टॉन थे वो चार्ज्ड लेप्टॉन भी थे
और न्यूट्रल लेप्टॉन्स भी थे, चार्ज इलेक्ट्रॉन थे और न्यूट्रल। अब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन थे उनमें आता था इलेक्ट्रॉन आता था, उनमें आता था मियोन आता था, और उनमें एक आता था टॉ, ऐसे ही है। तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे। जो न्यूट्रल थे उनमें मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, मियोन न्यूट्रिनो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या लगा देते हैं, न्यूट्रिनो। इसी तरह मियोन न्यूट्रिनो और साथ में क्या लगा देते थे, टॉ न्यूट्रिनो। तो ये हम टेबल में भी पढ़ा था जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे बुक में भी, आपकी बुक में भी एक टेबल बना हुआ है। देखें, पहले तो वो बता रहा है कि लेप्टॉन्स जो होते हैं वो 3 पेयर्स में आते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, फिर मियोन मियोन न्यूट्रिनो, टॉ टॉ न्यूट्रिनो। चार्ज्ड लेप्टॉन्स में कौन कौन आता है, इलेक्ट्रॉन मियोन और टॉ, ठीक है, एंड कैन फॉर्म एटम्स एंड अदर पार्टिकल्स। ये देखें, ये मैं आपको यहाँ पे भी बता चुका हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पर 2 पॉइंट और पढ़ लें, न्यूट्रिनोज इंटरेक्ट वेरी वीकली, अंडरलाइन कर लेना, एंड आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, और इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये वीकली इंटरेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के साथ और इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। द मोस्ट फेमिलियर लेप्टॉन, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मोस्ट फेमिलियर लेप्टॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है। अच्छा, अब लेप्टॉन फैमिली में आप देखें इलेक्ट्रॉन मियोन और टॉ थे, और इनके जो मजीद जो न्यूट्रल में आते थे वो कौन से थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, उसके बाद मियोन मियोन न्यूट्रिनो और टॉ टॉ न्यूट्रिनो। ये मैं इधर बता चुका हूँ आपको। अब इनके सिंबल देखें, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का सिंबल, न्यूट्रिनो का सिंबल होता है वी, उसके नीचे ई लगा दें, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इस तरह एम लगा देंगे तो मियोन न्यूट्रिनो बन जाएगा, टॉ लगा देंगे तो टॉ न्यूट्रिनो बन जाएगा। तो ये इनके चार्ज मतलब इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, टॉ एंटी टॉ न्यूट्रिनो, मियोन मियोन न्यूट्रिनो के। अच्छा, ये जो चीज़ लिखी हुई है, अब ये इनके मैसेज लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन का मैस ये तो हमें पता है, पेयर प्रोडक्शन में ही पढ़ा था, एनिहिलेशन में पढ़ा था, 0.551 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। एनर्जी इनकी ये होती है। तो देखें E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्केयर। तो मैस किसके बराबर आ जाएगा, मैस बराबर आ जाएगा E डिवाइडेड बाई सी स्केयर, ठीक है। तो इनकी एनर्जी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो नीचे आएगा सी स्केयर। तो इसीलिए इसने यूनिट देखें MEV डिवाइडेड बाई सी स्केयर लिखा है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो इलेक्ट्रॉन का मैस इतना है। अब मियोन जो है उनका मैस तकरीबन 200 गुना ज़्यादा होता है, ये डिवाइड करके देख लीजिएगा, तकरीबन 200 से बड़ी आएगी वैल्यू। तो मियोन का मैस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, इनकी वैल्यू आपसे MCQ में पूछी जा सकती है, और ये तकरीबन 3000 गुना बनता है ज़्यादा, इसको भी डिवाइड करके चेक कर लेना। तो इनके मैसेज आप, तो इनमें से सबसे ज़्यादा मैस किसका है अगर आपसे पूछा जाए, तो हैवी इनमें सबसे ज़्यादा टॉ है, उससे कम मियोन है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है या मियोन न्यूट्रिनो है या टॉ न्यूट्रिनो है, इनके मैस ये 1 × 10⁻⁷ से भी ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह लें कि 0.00000000 देख रहे हैं यार, 6-7 आने चाहिए ये, ठीक है ना, 1, यानी इतना कम है तो हम इसको वैसे ही 0 मान लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का मैस ऑलमोस्ट 0 होता है, मियोन न्यूट्रिनो का मैस भी ऑलमोस्ट 0 होता है, और ये भी ऑलमोस्ट 0 होता है। अगर कहीं कोई ऑलमोस्ट नहीं कितना होता है तो फिर आप कहेंगे ऑलमोस्ट 1 × 10⁻⁷। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये तो हर छीदे में देखो पता है -1 होता है, मियोन का भी -1 होता है, टॉ का भी -1 होता है, और जिसके साथ न्यूट्रिनो आ गया उसका चार्ज तो वैसे ही 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रिनो जो होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, अब इनके एंटी पार्टिकल की बात है। अब ये एंटी पार्टिकल जो है ना, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। तो ये यहाँ पे प्लस आना था, ये हमारी बुक में मिस्टेकनली जो है ना वो यहाँ पर लिखे गए हैं, ये सब में प्लस आ जाएगा, यानी जो माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और देखें ये था, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो जब इसका एंटी पार्टिकल लेंगे तो मैंने बताया था कि बार लगा दें तो एंटी पार्टिकल का सिंबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या बनेगा, जहां पे वैल्यू लिखी होगी वहां पे प्लस माइनस प्लस में रिप्लेस हो जाएगा, और जहां पे वैल्यू नहीं लिखी वहां पे बार आ जाएगी। तो इसी तरह टॉ जो था वो -1 था, तो इसका एंटी पार्टिकल टॉ +1 होगा। और अगर हम ये टॉ की बात करें ऐसे, तो ये था न्यूट्रिनो टॉ, तो ये बन जाएगा एंटी न्यूट्रिनो टॉ, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिक इनको पढ़ना आना चाहिए। तो ये था जी आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक, ये लें। अब आ गया क्वार्क्स। अब जो क्वार्क्स का टॉपिक है ना, इसी में बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जानी है, पीछे वाली भी। तो 1964 में M. जेलमैन एंड जॉर्ज ज़्विग ने प्रपोज किया था कि नन ऑफ द हेड्रॉन्स, नॉट इवन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आर ट्रूली फंडामेंटल, बट इंस्टेड आर मेड अप ऑफ 3 मोर फंडामेंटल एंटिटीज लाइक क्वार्क्स एंड क्वार्क फ्लेवर या क्वार्क फ्लेवर्स। ये क्वार्क फ्लेवर्स को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। यानी कि वो ये बता रहा है कि हेड्रॉन्स जो हैं
वो सिर्फ हेड्रॉन्स अकेले नहीं है, बल्कि हेड्रॉन्स में भी आगे से आपने देखा था मियोन से, और वो क्या नाम था अपना यार, दो पार्टिकल थे ना वो पीछे पड़े थे। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह ये किससे मिलकर बने हुए हैं? क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। तो क्वार्क्स आर कंसीडर्ड टू बी ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स। जिस तरह लेप्टॉन्स हैं, इसी तरह क्वार्क्स को फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर किया जाता है। क्वार्क्स जो होते हैं ये नज़र नहीं आते, इनविजिबल होते हैं, दे अपीयर, दे नेवर, मैंने आपको बताया था कभी भी अकेले नहीं पाए जाते ये, ठीक है। ऑल हेड्रॉन्स आर कंसीडर टू बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स। जितने भी हेड्रॉन्स हैं वो क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसलिए इनको कंपोजिट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और इन क्वार्क्स को जोड़े रखती है जो चीज़, उसको बोलते हैं ग्लियोन्स। ये भी उसमें आएगा अगले टॉपिक में जाके, ग्लियोन्स। इसके बाद है जी मीजोन्स। मीजोन्स और मीजोन्स जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर। टेबल याद करो जाके, वो टेबल जिसने ड्रॉ किया हुआ उसको तो समझ लग रही होगी जो मैंने आपको बताया। तो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क से मिल पेयर से बनते हैं मीजोन्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जिस तरह पायोन है, पायोन जो होता है एक अप और एक डाउन, ये अप प्लस डाउन के ऊपर बाहर लगा है, एंटी डाउन इसको बोलेंगे। क्वार्क्स की ना टोटल ये देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ, ये 6 टाइप्स हैं। अब थोड़ी सी कहानी आपको समझ आएगी। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ठीक है। ये इसकी 6 टाइप्स होगी टोटल। इनके सिंबल हैं यू, डी, सी, एस, टी, बी। अच्छा, अब याद रखना है जो अप, चार्म और टॉप है, मैंने बताया था इनका चार्ज पॉजिटिव 2/3, साथ में ई भी आता होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो इन सब के साथ ई आता होता है। वो बुक वाले ने वैसे ही नहीं लगाया हुआ, मगर अगर आप लगा भी लें तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ताकि आपको याद रहे। तो अब आप ये देखें कि जो चार्ज है ना, अच्छा वैसे मैं इसके ऊपर से हटा देता हूँ इस तरह ना, फिर वो थोड़ा सा गंद बचेगा, मगर आप मतलब लिख लेंगे तो बुक में लिख भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। भाई आगे किधर जाई जा रहे हो? अच्छा जी, अब देखें जो इनके सिंबल हो गए। अब अप का चार्ज पॉजिटिव 2/3 ई है, चार्म का भी पॉजिटिव 2/3 ई है, और टॉप का भी पॉजिटिव 2/3 ई है, जबकि डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम का -1/3 ई है। इसी तरह इनके मैस भी याद रखें। अप का मैस 5 है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। डाउन का मैस इतना। इस तरह इन सब के मैस भी आपको जुबानी आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मैस इनमें से किसका आपको नजर आ रहा है? टॉप का। उससे कम किसका नजर आ रहा है आपको? बॉटम का। उससे कम चार्म का, उससे कम स्ट्रेंज का, और उससे कम डाउन का, और सबसे कम जो होता है क्वार्क। सबसे लेस मैस वाला जो क्वार्क है वो अप है, और सबसे ज्यादा मैस वाला जो क्वार्क है वो टॉप है। अच्छा, अब इनके ये हो गए पार्टिकल्स यहां तक, ठीक है। अब इनके एंटी पार्टिकल आगे। तो ये U है, तो यहाँ पे U बार ही आना था, ये मिस्टेकनली M लिखा गया है। U बार है, D बार, C बार, S बार, T बार, B बार, ठीक है। अब इनका चार्ज भी फिर ऑपोजिट होगा। देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये माइनस में था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जब मैं लिखूंगा D बार, तो आप क्या समझेंगे? D बार का चार्ज कितना होगा? D बार का चार्ज होगा +1/3 E होगा, ठीक हो गया। तो अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको आपको समझ आएगी कि देखें ये जो पायोन है ना, पायोन, पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव। अब देखें कि ये किससे मिलकर बना है। अब देखें यू का चार्ज कितना होता है? 2/3 E, पॉजिटिव 2/3 E प्लस, अब डाउन का कितना होता है? 1/3 E, ठीक हो गया। अब देखें तो ये मिलकर कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा जी अपना, ये बनेगा, एलसीएम लेंगे तो ये 3/3E बनेगा। तो ये आपके पास देखें E आ गया, ठीक हो गया। तो ये इसी तरीके से आपको ये मतलब ऐड होने के बाद ये रिजल्ट मिलते हैं, पॉजिटिव E आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप देखें अगर मैं यहाँ पर करूँ तो U प्लस, तो U का चार्ज कितना होता है? U प्लस U नेगेटिव है बेसिकली ये। तो U कितना होता है? 2/3E, और U बार क्या होगा? -2/3। तो कट जाएंगे, जीरो आएगा। इसलिए देखिए इसके ऊपर जीरो नेचर लिखी है, इसमें आंसर प्लस में है इसलिए प्लस नेचर लिखी हुई है। तो ये देखें क्वार्क और एंटी क्वार्क। अब देखो ना, यू क्या है? क्वार्क। डी बार क्या है? एंटी क्वार्क। यू क्या है? क्वार्क। यू बार क्या है? एंटी क्वार्क। तो क्वार्क एंटी क्वार्क के पेयर से मिलकर जो बनते हैं वो मीजोन्स होते हैं। अब वो पिछली वाली बातें आपको यहाँ पे मजीद क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये भी मैंने आपको बताया था क्वार्क से मिलकर बनते हैं। तो चलो आज इसको भी देख लेते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज +1 होता है, न्यूट्रॉन पर 0 क्यों होता है। अब जो प्रोटॉन है ये देखें, ये 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। तो देखें अप का चार्ज 2/3, अप का चार्ज 2/3, डाउन का चार्ज -1/3, इनको ऐड करेंगे +1 आएगा। तो जो प्रोटॉन होता है वो हम कहते हैं 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। इसी तरह ये बड़े मशहूर एमसीक्यूज है, बहुत मशहूर एमसीक्यूज हैं। ये टॉपिक मुझे लगता है कि एमसीक्यूज और शॉर्ट में ही आएगा, ये लॉन्ग में तो कोई नहीं आएगा। और अगर आएगा तो मैंने आपको पॉइंट्स बनाकर दे दी हैं, देख लीजिएगा। मगर मेरे लिहाज से ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बनते हैं। देखिए 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बनते हैं।
ठीक है, अब देखें हमने अप का चार्ज लिखा, डाउन का चार्ज लिखा, इनको ऐड किया तो जीरो आ गया, इसलिए बोलते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं जी कलर चार्ज, क्वार्क के कलर की। कलर चार्ज क्या होता है बेसिकली? आफ्टर द क्वार्क थ्योरी, क्वार्क की थ्योरी को पढ़ने के बाद साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि क्वार्क्स हैव अनदर प्रॉपर्टी, क्वार्क्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कलर चार्ज। ये कलर चार्ज से मुराद ये नहीं कि क्वार्क्स का कलर होता है, यानी रेड ब्लू ग्रीन, ये हम जस्ट कंसीडर करते हैं, ये कलर नहीं होता। बेसिकली जिस तरह क्वार्क्स के ऊपर चार्ज होता है ना, इसी तरह क्वार्क्स के ऊपर कलर चार्ज की प्रॉपर्टी एक होती है। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक चार्ज बट इट हैज नथिंग टू डू विद द रियल कलर्स, इसका रियल कलर से कोई लेना देना नहीं है। अब कहता है ईच टाइप ऑफ द क्वार्क कैन हैव 3 कलर्स। ठीक है, अब हमने ये अपनी पढ़ाई के लिए बनाए हुए हैं कि हर क्वार्क जो होता है उसके 3 कलर्स हो सकते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और एंटी क्वार्क्स के फिर क्या होंगे, एंटी रेड, एंटी ग्रीन, एंटी ब्लू। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात है इसके बारे में। अब आते हैं आगे बैरियंस और मीजोन्स, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बैरियंस किससे मिलकर बने होते हैं, 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, तो 1 रेड, 1 ग्रीन, 1 ब्लू। अब ये कलर्स के लिहाज से बस वो बता रहा है, जिस तरह चार्ज के लिहाज से कहते थे ना हम, इसी तरह कलर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। मीजोन्स आर मेड अप ऑफ 1 क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। इसका मतलब है कि एक कलर जो होगा, सपोज करें रेड है तो साथ में एंटी रेड होगा, उसका मैचिंग एंटी कलर होगा। अगर ब्लू है तो एंटी ब्लू साथ उसके होगा। ठीक है, तो वही बात है, मगर अब चार्ज की बजाय कलर के लिहाज से वो बात कर रहा है। सो बिकॉज द कलर्स कंबाइन प्रॉपरली बोथ बैरियंस एंड मीजोन्स आर कलरलेस। तो क्योंकि कलर कहते हैं कलर्स को आप इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि ओवरऑल जो आपको बैरियंस या मीजोन्स होते हैं उनका कोई कलर नहीं शो होता, क्योंकि हम उनको कंबाइंड इस तरीके से कर देते हैं, वो कलरलेस शो होते हैं, और कलरलेस को हम वाइट भी बोल देते हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड QCD। अब ये क्या चीज़ है, क्वार्क्स कैरी कलर चार्ज, ये तो हमें पता है। द फोर्स बिटवीन द क्वार्क्स, तो ऐसे क्वार्क्स जो के कलर चार्ज हैं बेसिकली, उन क्वार्क्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं कलर फोर्स। और वो थ्योरी जो इस फोर्स को एक्सप्लेन करती है, इसको नाम दिया जाता है QCD। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि भाई व्हाट डू यू नो अबाउट क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। ठीक है, तो QCD क्या चीज़ है, तो आपने ये 3 पॉइंट्स इसके बारे में लिख देने, ये शॉर्ट क्वेश्चन इनफ है। इसके बाद है जी बीटा डिके इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। अच्छा, अब ये बीटा डिके हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस टॉपिक में, कि जब भी एक न्यूट्रॉन जो होता है, फ्री न्यूट्रॉन जो होता है, ये 900 सेकंड के अंदर, ये याद रखिएगा, ये डू यू नो के अंदर भी लिखा है कि इसकी जो हाफ लाइफ है ना, ये 900 सेकंड है। तो 900 सेकंड के अंदर ये डिके हो जाता है। तो एक न्यूट्रॉन जब डिके होता है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बनता था, इफ यू रिमेंबर, बीटा नेगेटिव डिके। याद करो वो ज़माना जब तुमने मेरी बात को नहीं था माना, अब पढ़ा है ना तुमको पछताना। तो ये एंटी न्यूट्रिनो। तो अब आप मुझे ये बताएं, न्यूट्रॉन जो था वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन बना होता है 1 अप 2 डाउन क्वार्क से। प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन मिलकर बना होता है 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से। यानी कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, UDD और UUD, अब इनमें जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है, ये कि न्यूट्रॉन में जो डाउन है वो प्रोटॉन में अप बना हुआ है। तो देखें यहाँ पर मैंने उसी इक्वेशन में ये लिखा है कि जो न्यूट्रॉन का डाउन है, प्रोटॉन का अप, बस ये एक दूसरे से डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं क्वार्क लेवल इक्वेशन। ये चीज़ जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये न्यूक्लियर इक्वेशन कहलाती है। तो देखें ऊपर टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम भी तो यही था कि बीटा डिके बताओ इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। तो ये बीटा, तो ये क्वार्क की इक्वेशन है, ये इक्वेशन पॉसिबल थी। मतलब आपने क्या काम किया कि न्यूट्रॉन जिन क्वार्क से मिलकर बना है और प्रोटॉन जिन क्वार्क से मिलकर बना है, उनमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के लिहाज से इक्वेशन को लिख दिया। तो इसको बोलते हैं क्वार्क लेवल इक्वेशन। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है कि बताएं जी एक्सप्लेन बीटा डिके इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। तो आपने ये दोनों इक्वेशंस लिख देनी है, इनफ है, एक आधी लाइन लिख देना बीच में से याद करके। और ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। लो जी, अब देखें दोबारा मैंने एक मरतबा वो टेबल ले आया हूँ आपके सामने। अब इस टेबल को देखेंगे तो थोड़ी सी नोयत चेंज हो जाएगी। जो पहले थी, फंडामेंटल पार्टिकल्स 2 तरह के थे, फर्मियोन्स, बोसोन्स। फर्मियोन्स जो थे मैंने बताया था मैटर पार्टिकल्स थे, और ये क्वार्क्स और लेप्टॉन्स इसके एग्जाम्पल में आते हैं। अब क्वार्क्स जो थे वो 6 टाइप्स के थे, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। ये कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, सारी फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं और इनका चार्ज फ्रैक्शनल होता है। और क्वार्क्स जो होते हैं बेसिकली हेड्रॉन्स जो हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको कंपोजिट पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और हेड्रॉन्स 2 तरह के होते हैं, बैरियंस और मीजोन्स। अब बैरियंस जो होते हैं वो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, जबकि मीजोन्स जो होते हैं वो क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर से मिलकर बनते हैं। इसकी एग्जाम्पल में पायोन और कैयोन आ गए, और पायोन में हमने पायोन पॉजिटिव और पायोन जीरो की एग्जाम्पल भी पढ़ी है। और पायोन नेगेटिव जो होता है ना, आप उसको यू बार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखें इनको भी ऐड करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो बैरियंस में आते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा
अब देखो ये प्रोटॉन के आगे लिखा हुआ है यू यू डी, अब आपको समझ आया होगा। न्यूट्रॉन के आगे लिखा है यू डी डी, अब समझ आ गया होगा। लैम्डा इसी तरह अप डाउन स्ट्रेन से मिलके बनता है। ये आपकी बुक में नहीं लिखा, जस्ट याद कर लें। लैम्डा जो होता है अप डाउन स्ट्रेन से मिलके बनता है। इसी तरह ओमेगा सिग्मा भी बनते हैं, बट हमें जाने की जरूरत नहीं है। और ये यहाँ पर मैंने यही काम किया हुआ था कि प्रोटॉन जो होता है यू यू डी से मिलकर बना होता है। तो ये देखें, इनके चार्ज को ऐड किया तो पॉजिटिव ई आया। और ये जो कलर्स कैन नॉट बी सीन इट जस्ट प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बताया था कि ये कलर की भी बात कर दी है, गलियोन्स की भी बात नहीं की। गलियोन जो है वो हमने बोजोन्स के अंदर डिस्कस करना है, एंड बोजोन्स जो हैं हिग्स बोजोन्स, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक की पार्ट है। तो इसी तरह लेप्टॉन्स में आपने देख लिया कि लेप्टॉन्स डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये चार्ज भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। तो ये बातें भी, इलेक्ट्रॉन म्यूऑन टॉ और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये पूरी फैमिली हमने पढ़ी है इनकी भी। तो आई थिंक अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था जी हमारा आज का ब्यूटीफुल सा लेक्चर। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये वही है अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम वाले क्वार्क्स के ही बनाया हुआ इसका टेबल। बस इसको बस आपको छोड़ दें, वो जो आपको बातें जितनी बता दी हैं उतनी याद करने पड़ी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आज आपकी क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बोजोन्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।